हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चन में 1 से 5 तक, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में फर्स्ट ये है, चेक वेदर द फंक्शंस रियल टू रियल डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 और ऑन 2। देखिए स्टूडेंट, आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने बुक के सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने अपने बुक के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, उसको रिवाइज करने के लिए आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा स्टूडेंट, चेक वेदर द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 ऑन 2। आपने ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। चैप्टर फर्स्ट में आपके 1 और ऑन 2 अगर आपने पढ़ा होगा 1 फंक्शन क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप सैम्पल पे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना कि आपको पहले अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मतलब आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करना है हमें कि रियल टू रियल नंबर है वो क्या है, 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 फंक्शन और नॉट है कि नहीं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया, फंक्शन दिया रियल टू रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर क्या होता है, जितने नंबर सारे नंबर रियल होते हैं, क्या क्या रियल होते हैं, चाहे वो प्लस में, चाहे वो माइनस में, चाहे वो इंटू, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो अपॉन में, सारे नंबर क्या होता है, रियल नंबर, चाहे वो स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट हो, सारे नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो हम वही चेक करना है कि ये हमारा 1 फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन है कि नहीं। 1 फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कि वो क्या होता है कि रियल नंबर टू रियल नंबर, अगर सारे नंबर दूसरे नंबर से, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे सेट दिया हुआ है, 2 सेट बना हुआ है, एक ए सेट है एक बी सेट है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 रियल नंबर आपने पुट कर दिया, रियल नंबर एक सेट है और दूसरा सेट भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है, प्लस है माइनस पॉइंट, आप इसमें जो भी नंबर डाल सकते हैं, सारे नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 लिया, आपने -1 -2 -3 0.1 जितना भी ले सकते हैं आप। तो वो ये क्या आता है स्टूडेंट की आपने बी में क्या लिया, 1 2 3 4 5 जितना भी ले लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक्स क्यूब करने पे, एक्स क्यूब मतलब एक्स हमारा ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। तो एक्स नंबर पे हम, तो ये एक्स होता है ये वाई होता है। अगर यहाँ पे रियल नंबर हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 लिया एक्स में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 को क्यूब करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है। तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर इस सेट में हमने बस 5 तक लिखा, लेकिन इस सेट में रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर होते हैं, जितने नंबर रियल होते हैं इस सेट में तो होगा, मैंने बस 5 तक लिखा है, लेकिन रियल नंबर है तो रियल नंबर इस सेट में बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। आपको बस 5 तक दिख रहा है, लेकिन रियल नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। तो 2 का क्यूब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू रख लिया 2, 2 का क्यूब करेंगे 8 आता है। तो रियल नंबर है तो रियल नंबर इसमें 8 कहीं ना कहीं होगा, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें होगा 8, ठीक है। हमारा जो x है वो y के सिंगल सेट से रिलेट करे, ठीक है, सिंगल वैल्यू से रिलेट करे। मतलब अगर 1 में 1 है तो सिर्फ 1 करे, 2 इसमें 2 1 के साथ रिलेट नहीं कर सकता है, ठीक है, 3 1 के साथ रिलेट नहीं कर सकता, तो ये मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। 1 फंक्शन क्या होता है कि 1 2 3 सब सिंगल सेट से रिलेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 का भी आंसर 1 आना चाहिए, 1 का भी आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 का आंसर 1 है, सारे x की वैल्यू के नंबर सबके आंसर अलग अलग आने चाहिए, सबके सॉल्व करने में सबकी वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, अगर इसमें 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 8 आएगा, अलग आ रहा है, 3 रखेंगे तो अलग आएगा, 4 रखेंगे तो अलग आएगा, मतलब सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो ये वो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 फंक्शन कहलाता है। आया समझ में, वो फंक्शन हमारा 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर आप तो देखिए हो गया, अलग अलग आएगा ही, तो ये हमारा क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। अगर आपको डिफाइन मतलब आपको सॉल्व करना, चेक करना, तो देखिए इसमें आपको चेक करना है, ऐसे मैंने बता दिया है, तो ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, चेक करना है आपको। तो एग्जाम में आप कैसे लिखें, देखिए कि 1 फंक्शन, देखिए एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 क्या होता है स्टूडेंट, कि ये तो मैंने बताया। एक और क्या होता है कि अगर हमारा x1 x2 एक दूसरे के इक्वल है तो वो हमारा 1 फंक्शन कहलाता है, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो x हमारे के x की वैल्यू क्या है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x क्यूब दिया हुआ है, एफ x1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब, x1 क्यूब, एफ x2 क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स है, एफ x1 भी एफ x2 भी है, तो एफ x1
x1 क्यूब, fx2 क्या हो जाएगा x2 क्यूब, ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 क्या होता है, जब वन वन फंक्शन में x1 x2 एक दूसरे के इक्वल आता है तो वो हमारा क्या होता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। तो x1 x2 एक दूसरे इक्वल आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, वन वन फंक्शन कहला दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेक कि हमारा वन वन फंक्शन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 ये क्यूब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x2 क्यूब, ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, वही बात हुआ, ठीक है, आए समझ में। अब देखिए, ठीक है, अब इसी में स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन सेट ए हुज एन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 3, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है अगर हमारे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, आपको सेमिलर क्वेश्चन सारा करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्वेश्चन इससे से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, इसी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं। तो आपने सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपके एग्जाम ज़रूर बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे स्टूडेंट हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें एक फॉर्मूला आता है जो होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूला क्या आता है। तो देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक फॉर्मूला तो जो होता है 2n(n-1), ठीक है, ये आपका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नंबर कितना दिया, 3 दिया, तो आपको 3 को यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो 2n क्या 3 है, ये भी क्या 3 - 1, तो 2 3 में से बन गया 2, ये हो जाएगा 2, 3 2 6, ठीक है। अब 2 का पावर 6 कितना हो जाता है स्टूडेंट, 64 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ये हमारा आंसर हो गया है। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला आपको याद करना, ये फॉर्मूला अगर याद आपको तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस बहुत छोटा सा है, बस आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट का सेकंड था ना, और सेकंड दिया हुआ है स्टूडेंट कि ए रिलेशन आर इन एस इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। ए रिलेशन आर इन सेट दिया हुआ है हमें, सेट दिया हुआ है हमें 1 2 और 3, सेट दिया 1 2 3, ठीक है। और वो कह रहा है कि इस डिफाइन एज रिलेशन से बना दिया गया है, रिलेशन पहले से दिया हुआ है कि रिलेशन क्या हुआ है कि 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है और 3 3 है, ठीक है। अब क्या कर, अब इसमें क्या रहा है स्टूडेंट की सेट भी दिया हुआ और रिलेशन बना दे, रिलेशन पहले से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है हमें। इसमें क्या रहा है स्टूडेंट, विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन बी रिमूव्ड, मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है हमें उसमें से ऐसा क्या नंबर हम रिमूव करेंगे जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब हमारे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। जब हमारी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, मतलब एक्स वाई इक्वल टू 1 2 और वाई एक्स इक्वल टू 2 1 होता है तो वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। 1 2 का उल्टा 2 1, तो वो हमारा सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है, 1 3 दिया हुआ है तो 3 2 फिर 1 2, वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। देखिए स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव आता है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 तो रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब 1 2 है लेकिन 2 1 2 का उल्टा नहीं है, तो 1 2 का उल्टा जब नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि 1 1 2 2 3 कहीं भी दिया हो तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अगर उसके अलावा यहाँ पे 1 1 होता, 1 2 होता या 2 1 होता तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इतना ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कहीं भी 1 1 2 2 3 3 दिया होता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो हमें इसमें वही शो करना है कि हम ऐसा क्या इस नंबर रिमूव करेंगे तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करें। तो आपने देखा स्टूडेंट कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 दिया हुआ है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन इसके बीच में क्या दिया है, 1 2 दिया हुआ है। अगर 1 2 हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा क्या शो कर देगा, 1 1 2 2 3 3 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। क्यों, 1 2 का उल्टा नहीं दिया हुआ, 2 1 नहीं दिया हुआ है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अगर हम किसी को काट देंगे तो आपको पता है स्टूडेंट कि 1 1
और 2 2 और 3 3 इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब इन तीनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। जब इन तीनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 1 फंक्शन 2 2 फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि 1 2 अगर हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देगा, ठीक है। आया समझ में। अब थर्ड देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी अंडर रूट ए इक्वल टू बी। आपने ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मतलब सेम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या है स्टूडेंट कि ए रिलेशन दिया हुआ है जिसमें रियल नंबर है, सेट जो है रियल नंबर है, ठीक है। डिफाइंड एज द रिलेशन दे दिया गया हमें ए बी इज अंडर रूट ए इक्वल टू बी, ठीक है। ऐसा कोई नंबर हम रखेंगे ए, अभी ये कह रहा है कि रिलेशन दे दिएगा पहले से, ठीक है। इसमें क्या है कि इज अ फंक्शन और नॉट, इज अ फंक्शन और नॉट। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब रियल नंबर क्या होता है, ये सारे नंबर रियल नंबर तो है, लेकिन क्या नंबर रियल नंबर नहीं होता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि अंडर रूट में कोई नंबर माइनस में हो, तो आपको पता है स्टूडेंट कि अंडर रूट के नंबर कि रियल नंबर होते हैं, लेकिन वो नंबर अगर माइनस में तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। वो नंबर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज जाता है, ठीक है। जब भी कोई नंबर प्लस माइनस पॉइंट में फ्रैक्शन में सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन जब हमारा अंडर रूट में माइनस लग जाए, अंडर रूट के वैल्यू में माइनस लग जाए, 2 है तो ये हमारा रियल नंबर है, लेकिन वहाँ पे माइनस लग जाएगा तो ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा। हमें यही शो करना है कि अगर अंडर रूट ए इज तो ये कह रहा है कि फंक्शन है कि नहीं, तो नहीं है फंक्शन। कैसे नहीं है, अगर अंडर रूट ए में हम माइनस लगा देंगे तो वो हमारा रियल नंबर होगा नहीं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन क्यों फंक्शन नहीं है, नॉट डिफाइंड एज अ फंक्शन बिकॉज ए में अगर हमारा बिलोंग्स करे, क्या बिलोंग्स करेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू बिलोंग्स करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। मतलब रियल नंबर जब नहीं है तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब दिया हुआ स्टूडेंट कि एक और पार्ट दिया हुआ है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशंस आर इन ए डिवाइड्स इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन। देखिए इससे पहले आपको जानना पड़ेगा यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे A की वैल्यू 1 2 है, B की वैल्यू 2 3 है, B की वैल्यू 2 3 है, C की वैल्यू 4 5 है, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है स्टूडेंट कि सारे नंबर ले लेता है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 सारे हमारे क्या है, यूनियन में आते हैं, कोई नंबर इसमें से मिस नहीं होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट कि 1 2 2 3 और 4 5 में कॉमन नंबर क्या है, मतलब कॉमन मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों में है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यूनियन हमारा क्या होगा, यूनियन हमारा 5 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अरे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यूनियन क्या होता है, सारे नंबर को हम यूनियन कहते हैं, मतलब A1 है, B2 है और C3 है, तो 1 2 3 हमारे यूनियन हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन निकालना, A1 है, B2 है, C3 है, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं जो सेम हो, एक में 1 एक में 2 एक में 3 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं सेम हो, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही कह रहे हैं स्टूडेंट कि यूनियन होगा और इंटरसेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू, यूनियन की वैल्यू और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्टूडेंट जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, और में दिया हुआ है, और में देखिए A1 हमने ले लिया, 1 2 3 ले लिया, A2 हमने ले लिया, 4 5 6 ले लिया, और A3 हमने ले लिया, 7 8 ले लिया, ठीक है। तो यूनियन इसमें क्या हो जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन क्या हो जाएगा, सारे नंबर हो जाएंगे यूनियन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हमारे क्या यूनियन हो जाएंगे। इंटरसेक्शन क्या होंगे, जो नंबर तीनों में दिया होगा वो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अरे A3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों में है। 1 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं, नहीं इसमें है, 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 नहीं, 6 है, कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो ये हमारे का इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। वही हमने निकालना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे
मान लीजिए 1 यहाँ पे भी होता, 1 यहाँ पे भी होता, 1 यहाँ पे होता, तो इंटरसेक्शन क्या होता हमारा, इंटरसेक्शन हमारा वो नंबर जो तीनों में है, तो 1 1 1 तीनों में है, तो 1 हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। लेकिन ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, सेम है, तो वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into n एंड m into 5, एक ए का एक बी का है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a minus 3b गिवन दैट इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो ए का दिया हुआ है ऑर्डर हमें 3 into n, ठीक है, बी का ऑर्डर दिया हमें m into 5। ठीक है, अब देखिए 5a, ए का ऑर्डर क्या दिया, तो 3 into n, तो 3 into n माइनस 3b का ऑर्डर दिया m into 5। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 5a माइनस 3b। ठीक है, अब देखिए 3 आप फर्स्ट में यहाँ पे m की वैल्यू क्या हुई 3 लिख देंगे, 5n की वैल्यू क्या हुई 5। ठीक है, तो 5a माइनस 3b 3 into 5। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 5 क्या स्टूडेंट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इक्वल टू 2 into 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है, 2 into 2 है। ठीक है, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय एलिमेंट दिया हुआ है हमें। देखिए स्टूडेंट मैट्रिक्स क्या बोला है कि मैट्रिक्स 2 into 2 है, मतलब कि सिर्फ 2 रो में है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या है कि दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, 2 रो को 2 कॉलम दिया हुआ है, तो 2 into 2 मतलब 2 और 2 दिया है। ठीक है, दोनों बराबर दिया हुआ है रो और कॉलम। ठीक है, वही बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट कि AIJ, इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट कि हमारा अगर हमारी आई और जे, ये क्या होता है, AIJ होता है। यहाँ पे हमने 1 1 लिखा, 1 2 लिखा, 2 1 और 2 2 लिखा। ठीक है, ये 1 क्या है, ये आई होता है, ये जे होता है, तो आई हमारा 1 है, जे भी हमारा 1 है। आई हमारा 1 है, जे हमारा 2 है, आई हमारा 2 है, जे हमारा 1 है, आई हमारा 2 है, जे भी हमारा 2 है। तो इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट कि जब हमारा आई और जे एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा 1 होगा। ठीक है, अगर दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो कह रहा है, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो क्या होना चाहिए कि अगर हमारे 1 और 2 आई और जे दोनों की वैल्यू अलग अलग डिफरेंस होगी, मतलब आई और जे दोनों की वैल्यू एक साथ बिलोंग्स नहीं, इक्वल नहीं होगा, आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा 1 होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो दोनों की वैल्यू सेम हुई। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है 2 है, लेकिन जे की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं, एक 1 है एक 2 है, तो वहाँ लिख देंगे हम आई और जे की वैल्यू जब इक्वल नहीं तो हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, अब जब आई और जे दोनों एक दूसरे इक्वल तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और ये हो जाएगा 0, बन गया हमारा। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमें मिल गया स्टूडेंट 0 1 1 0, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ए हमें 0 1 और 1 0 निकल गया। स्क्वायर मतलब एक और नंबर हम यही चीज़ लिख देंगे, इसको भी हम एक और बार लिख देंगे, जो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 0 का 0 और 0 into 0 0 हो जाता है, फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1 होगा, 0 + 1 1 आया। अब देखिए 0 into 1 0, 1 into 0 0 हो गया। अब 1 into 0 0, 0 into 1 0, 1 0 into 0 1, 1 + 0 0, 1 + 0 1 होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 0 0 1 ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। अब देखो इसमें दिया हुआ एक और कि गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 mod of a is equal to -4 फाइंड द एडजस्टमेंट ऑफ ए। अब देखिए स्टूडेंट इसका भी आपको एक फॉर्मूला आता है एडजस्टमेंट ऑफ ए का, जो होता है एडजस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू mod ऑफ ए एंड -1। इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू mod ऑफ ए एंड -1। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ ए हमें निकालना है। एडजस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू mod ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है, mod ऑफ ए की वैल्यू -4 दी हुई है। ठीक है, तो mod ऑफ ए की वैल्यू -4 दी हुई है और यहाँ पे n-1, n की वैल्यू क्या दी हुई है, नंबर कितना है 3 है। ठीक है, तो 3 - 1 ये हो जाएगा हमारा 3 में से 1 गया 2। अब हम 4 into -4
4 का पावर 2 है तो -4 इंटू -4 का कितना आएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है +16, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे स्टूडेंट। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप एग्जाम ज़रूर अच्छे नंबर से पास होंगे। सो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक वीडियोज प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।